कौन कौन यहाँ कंडे से दूर रहना चाहेगा, आप बताइए। हे एवरीवन, कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम आ चुके हैं कंडे। आप लोग मेरा बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इतना सुंदर नज़ारा है। मम्मी तो यहाँ पे अभी 4 दिनों से यहीं पर ही है मम्मी, और मैं आज आ रही हूँ कंडे। और आजकल हमारा पानी का टर्न है, खेतों में पानी लगाने की हमारी बारी आ गई है। और हमारे कंडे में भी काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। कंडे इतना सुंदर होता है और इतना मज़ेदार होता है। और बहुत सारे नए व्यूवर्स मुझे पूछते हैं कि कंडे क्या होता है। कंडे हमारे पहाड़ों में, मतलब हमारे गांव से ऊपर जो टॉप वाले पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पे हमारा एरिया होता है। तो वहाँ पे खेत वगैरह होता है, चाहे खेत ना भी हो, उस एरिया को कंडे कहा जाता है, जो बिल्कुल टॉप पे हो। तो किन्नौर के हर गांव में कंडे हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने आप लोगों को दिखाया है बहुत बार। तो यहाँ से देखिए नज़ारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और आजकल मॉनसून चला है तो स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बादल अभी भी बने हुए हैं। रात भर बारिश हो रही थी और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो चलिए फिर चलते हैं। कंडे में हमारा जब भी पानी का टर्न आता है वो 5 दिन का होता है। तो इस 5 दिन में हमें सारे काम करने होते हैं, जैसे कि हमने खेतों में सब जगह पानी डालना है और जितने भी कपड़े हैं वो धोना है कंडे के। मतलब घर में लाकर भी धो सकते हैं हम नीचे गांव में, लेकिन कंडे के कंडे में ही धोए जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मम्मी ने सारे जितने भी यहाँ पे ब्लैंकेट से सब धोए हुए थे, तो मैं इससे थोड़ा बहुत सुखा रही थी कि धूप लग जाए। तो अब लंच की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है, जब भी मैं कंडे आती हूँ सिलबट्टे वाली चटनी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे धनिया होता ही होता है। तो बीजते ही बीजते हैं यहाँ पे धनिया। तो 12 महीने, मतलब जब तक हम रहते हैं यहाँ पे लास्ट सेब सीज़न तक, तब तक धनिया होता ही है यहाँ पर ना। तो हर बार चटनी बनाती हूँ मैं। तो अब भी सिलबट्टे की चटनी पीस के आई हूँ मैं, यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दाल बन के, चावल अभी यहाँ पे सीटी लगना बाकी है। चावल यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दाल बन रही थी तो सोचा यहाँ पे चावल चढ़ा देते हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा है, इसे झाड़ू मारकर साफ़ करना पड़ेगा। और कंडे के जो शन्नंग होते हैं, आपको पता ही है किस तरीके का होता है, क्योंकि हमने यहाँ परमानेंट रहना नहीं होता है। ये मेरे दादी के टाइम से, ये वाला शन्नंग दादी के टाइम से है। तो मेरे दादी ने बनवाया था ये, तो अभी भी वैसा ही है। और ये वाला बाद में मम्मी और पापा ने बनवाया, ये साइड वाला। तो यहाँ पे ऐसी टेम्परेरी घर बनाया जाता है, ये नहीं कि स्पेशल कोई लग्जरियस्ट बनाएंगे। नॉर्मल कभी कभी आना है और खेतों का काम करना है, इतना टाइम नहीं है कि यहीं पर ही बैठे रहे, खेतों में निकल जाते हैं सीधा। तो बस यही सब काम चल रहा है अभी। बाकी मैं देखती हूँ यहाँ पे पेड़ों में चेरी लगे हैं कि नहीं लगे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता ही है थोड़े बहुत लगे हुए थे और वो तो लेकर चले गए थे। बाकी अभी देखते हैं, अगर एक आध बचे होंगे तो मेरी किस्मत अच्छी है। तो अभी बारिश भी रुक गई है, और मतलब सुबह से वैसे बारिश तो नहीं हो रही थी, बादल काफ़ी इकट्ठे हो गए थे और अभी बादल छट गए हैं, धूप निकल आई है, तो काम करना ईजी हो गया है खेतों में। तो चलिए, काम से मैं फ्री हो गई हूँ और यहीं शन्नंग के पास ही
2-3 पेड़ है जिसमें चेरीज़ लगे हुए हैं, और इस बार चेरीज़ कम थे तो साइज़ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े चेरीज़ हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के चेरी लगे हुए हैं, और ये देखिए, और खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे। और अगर और ज़्यादा इनको पेड़ में छोड़ दिया और बरसातें ज़्यादा होती रही तो इसमें फिर कीड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं अंदर से ना। अभी तो नहीं होंगे कीड़े इसमें, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हो गए और ये यहीं छूट गए तो इसमें कीड़े हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखिए गुच्छों में चेरी कितने अच्छे लग रहे हैं, और कंडे आके तो इतना मज़ा आ जाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मन करता है कि यहीं कंडे में ही रुक जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा है कि 4-5 दिन रह सकते हैं, फिर काम धरा का धरा रह जाता है तो नीचे गांव जाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि कंडे में रहना ज़्यादा अच्छा है, एकांत है और एकदम प्रकृति के पास है। और यहाँ देखिए इतने अच्छे अच्छे फल खाने को मिल रहे हैं, तो कौन कौन यहाँ कंडे से दूर रहना चाहेगा, आप बताइए। यहाँ पर थोड़े बहुत ये बचे हुए हैं, और ये है येलो चेरीज़, देख सकते हैं येलो है लेकिन ये पूरा पका हुआ है अच्छे से। और बस ये थोड़े से लगे हुए हैं यहाँ पे, बाकी तो सब खा लिए गए हैं। यहाँ देखिए मम्मी और मैं खेत आ गए थे क्योंकि हमने यहाँ से धनिया उठाकर नीचे गांव लेकर जाना था अपने घर। तो यहाँ पे हम धनिया उठा रहे थे, साथ ही साथ ये जो सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो घर में सभी को ही बहुत पसंद है, तो इसे भी उठाने लग गए थे हम। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 1-2 दिन बारिश हुई तो कितने ज़्यादा खिल गए हैं। साथ ही साथ हमारे पानी का जो टर्न आ गया था, इस वजह से भी इनके चेहरे काफ़ी खिले हुए हैं, काफ़ी खुश हैं, ये देखकर ही लग रहा है। तो हम यहाँ पे पत्ते उठाने लग गए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं मटर लगाया हुआ है, मटर भी अब रेडी होने वाले हैं। 1 हफ्ता या 1 से 2 हफ्ता लेकर चल लो, हाँ इतने 2 हफ्ता लेकर चल लेते हैं, तो इतने में मटर तैयार हो जाएगी अच्छे से। और मटर का जो फसल है वो भी अच्छा है काफ़ी, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेश मैं शलगम निकाल रही थी। तो कंडे में हम कुछ ना कुछ लगाते हैं, पानी की कमी है, वरना तो हम बहुत कुछ उगा सकते थे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए जो लाल रंग के जो मूली होते हैं वो बीज रहे हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था बीज, अब पता नहीं उगेगा नहीं उगेगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बीजा जा रहा है। और यहाँ से जो नज़ारा है देखिए कितना सुंदर है, हल्की हल्की धूप भी निकल आई थी। और उसके बाद जो मैंने पिछले बार दिखाया था, यहाँ पे टमाटर लगाए हुए थे, छोटे छोटे से टमाटर में भी अब फूल आने स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके से बीच बीच में झाड़ियाँ लगाई हुई है ताकि इसकी बेलें ऊपर तक चली जाएं। और अब धूप प्रॉपर अच्छे तरीके से निकल आई थी, देखिए यहाँ पे बादल छट गए थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे साथ वाले खेत में लहसुन लगाया हुआ है, और लहसुन के बालों को भी अच्छे से बांध दिया था, मतलब उसकी पत्तियों को। और बस 1 या 1.5 हफ्ते बाद इसे भी निकाल लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं बादल अच्छे से ही हटने लग गए थे उसके बाद। और इधर देखिए ये धनिया लास्ट मतलब पिछले महीने की धनिया है, और इसमें भी फूल खिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे हम मतलब धनिया लगाते ही रहते हैं, घर पे भी लगाते हैं और कंडे में भी लगाते रहते हैं, क्योंकि धनिया का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग 5 दिन से पानी लगा रहे हैं, ऊपर से बारिश भी आ रहा है और नीचे से हम लोग पानी भी लगा रहे हैं, क्योंकि सेब को पानी की ज़रूरत है ना। हम लोग का पानी का पाला भी थोड़ा लेट आता है ना, समथिंग 40-50 दिन के बाद आता है ना, तभी ऊपर से जितना भी पानी आएगा ना अपना पाले में लगाना पड़ता है। लेकिन इधर ठंडी भी बहुत है, देख सकते हो बारिश भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और क्या करना है, अपना पाला है लगाना तो पड़ेगा।
सेब के लिए, बस इतना ही है। ये दोस्तों घर ले जाने के लिए देखिए धनिया, सब्जियां, फ्रूट्स, ये घर जाने के लिए बना हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे पानी भरा जा रहा है क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे बर्तन धोने के लिए ये काम आ जाते हैं पानी, इसलिए इसको भर के रख देते हैं। भरा जा रहा है पानी। और इस बार कंडे में एप्रिकॉट इतना है नहीं, लेकिन इस पेड़ में काफ़ी सारे एप्रिकॉट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर पानी की टंकियों को भी भरा जा रहा है ताकि हमारा टर्न तो अभी आ गया, अब कितने दिन बाद आएगा, 30 दिन बाद आएगा, तो तब तक के लिए ये हमारा बैकअप है, हम सब्जियों में इसे डाल सकते हैं। और इस बार जो जंगली हमारा जो काला ज़ीरा है, इसके मतलब कम हो गए हैं काला ज़ीरा, इस बार इतना नहीं है। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो गए थे काला ज़ीरा और इस बार इतना नहीं था। तो यहाँ पे जितने दिख रहे थे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से नाशपाती, और ये नाशपाती इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना, इतने ज़्यादा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ऐसा लगता है जैसे इसमें शुगर डाल दिया है, इतने मीठे और इतने टेस्टी। और इस बार तो ये वाले नाशपाती भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं एक टहनी में 5-6 तो लगे हुए ही हैं और काफ़ी ऊपर ऊपर तक लगे हुए हैं। मतलब इनको देख के ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जब हम मेहनत करते हैं और फल मिलता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो सेम फीलिंग यहाँ पर भी आ जाती है। अब जाने का टाइम आ रहा है ना वापस, तो बादल आ गए आसमान में, लेकिन वहाँ सामने देखिए, वहाँ बेशक नीला है लेकिन यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम घर पहुँच जाएंगे तब तक बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी, वो बादल भी आसमान में मिल जाएंगे और पूरा बारिश ही बारिश। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल परसों इतनी बारिश हो रही थी यहाँ पे, सिर्फ 2 दिन लगातार बारिश हुई हमारे किन्नौर में। और देखिए 2-3 जगहों पे ना लैंडस्लाइडिंग हो गई है और बाढ़ आ गई है। तो इसलिए मैं हमेशा ही आप लोगों को मना करती हूँ कि बरसात में घूमने ना आइए किन्नौर। और किन्नौर नहीं, आप कुल्लू मनाली जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे आप हमारा देवभूमि उत्तराखंड की बात कर रही हूँ या देवभूमि हिमाचल की बात कर रही हूँ, कहीं भी, तो आप प्लीज़ बरसातों में मत आइए क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है। तो आप लोग सोचिए इस चीज़ के बारे में। और बरसात जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप लोग किन्नौर घूमने आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के मैंने बहुत सारी कमेंट पढ़े कि कहीं कहीं जगह बारिश नहीं हो रही है, मानसून पहुँची नहीं पहुँची वहाँ पे पता नहीं, लेकिन मेरे तरफ से ये देखिए बारिश और ठंडी हवाएं मैं आप लोगों को भेज रही हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।